मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज राजेंद्र बजाज आज मौजूद हैं। चंडीगढ़ में मेरे साथ हैं मुक्ता सिंगला जी, जो कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर रही हैं। स्कूल कॉलेज लेवल में इन्होंने क्रिकेट खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला है, इंटर स्कूल चैंपियन भी रही हैं ये। तो आइए आपको इनसे पूछते हैं कि ये एक क्रिकेटर भी रही हैं, अभी ये मास्टर इन आर्किटेक्ट किया उन्होंने, मास्टर आर्किटेक्ट भी हैं। तो ये अचानक ये बदलाव कैसे आ गया? तो मुक्ता जी आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। हेलो सर। सर एक्चुअली क्या है कि मैंने अपनी 13th की एज में अपना क्रिकेट का खेलना स्टार्ट किया। वो स्टार्ट कैसे किया कि स्कूल में, हमारे स्कूल इवनिंग गेम्स होती थी, तो हमें कोई भी एक स्पोर्ट चूज़ करने के लिए बोला गया। तो जब मैं बचपन में अपने भाइयों के साथ खेलती थी क्रिकेट गली में, तो गली क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। तो वहाँ से मैंने सबको बोला सर मैं क्रिकेट चूज़ करना चाहती हूँ। तो सर ने बोला ठीक है, आपने कैलिबर कितना है वो हम देख लेते हैं। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की टीम बनानी थी। जो डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है वो इंटर स्कूल से बनती है। तो पहले हमारे इंटर स्कूल मैचेस हुए। कौन से डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेल रही हो? मैं पटियाला से खेल रही हूँ। तो पहले हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस हुए। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट में हमारी पटियाला डिस्ट्रिक्ट की, जैसे फतेहगढ़ साहिब, गोविंदगढ़, ऐसे डिस्ट्रिक्ट से मैचेस होते थे। तो मुझे वहाँ पे ट्रायल बेसिस पे इन्होंने टीम में भेज दिया। तो मैं वहाँ पे मैंने एक ओवर में 6 विकेट्स लिए एज ए स्पिनर या एज ए फास्ट बॉलर? एज ए मीडियम पेसर। तो वहाँ से मेरा कैलिबर उनको दिखना स्टार्ट हुआ। तो उस कैलिबर के बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि अब आप अपना इसको प्रोफेशन बना लो क्रिकेट को, और इसको आगे तक लेके जाओ। तब उस टाइम पे हमारा जो क्रिकेट था वो WC के अंडर आता था, वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर। तो डिस्ट्रिक्ट से मैं गई स्टेट में, स्टेट से मैं गई नॉर्थ जोन में, नॉर्थ जोन से खेला रणजी। तो ऐसे करते करते रणजी भी खेले। तो ऐसे करते करते एक माइंड में कीड़ा बढ़ गया, कीड़ा घुस गया क्रिकेट का। और वो क्रिकेट का कीड़ा ऐसा होता है, ना ही प्लास्टिक का कीड़ा होता है, ना ही जलता है ना ही सड़ता है, तो आपको एंड तक वो घूमता रहता है। वो कीड़ा कभी नहीं बाहर आने की कोशिश करता? सर करता एक्चुअली, जब मैंने छोड़ दिया वो खेलना क्रिकेट, लेकिन अब कीड़ा तो बाहर निकलेगा ही। तो वो ऐसे बुक की फॉर्म में वो कीड़ा जो है क्रिकेट का बाहर निकला। तो आपने एक बुक लिखी है वुमेन्स क्रिकेट की, किससे मोटिवेट होकर लिखी आप? सर एक्चुअली क्या था कि जब मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, तो लेकिन मेरा था कि मैं किसी न किसी तरीके से क्रिकेट से जुड़ी रहूँ। तो हुआ क्या कि जब ये लड़कियां वर्ल्ड कप खेल के आई थी अपना, और उस पर रनर्स अप आई थी, जब से लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया लड़कियों को, तो एक उनकी क्रिकेट में राइज आया, मतलब एक उसमें चढ़ाव आया। जब लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया कि हाँ ये हरमनप्रीत कौर है, हाँ जी ये झूलन गोस्वामी है, ये वेदा कृष्णमूर्ति है, ये मिथाली राज है। तो बड़े बड़े नामों को उन्होंने और बड़ा बना दिया। तो उसका मेन मोटिव मेरा ये था, राइजिंग स्टार्टिंग वुमेन क्रिकेट की राइज कैसे आया। तो एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने अपना ये बेसिकली बुक में क्या कवरेज किया? सर ये बुक में मैंने कवरेज की है कि इसमें मैंने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। एक में मैंने बनाया फाउंडेशन ऑफ प्लेयर्स, लाइक वो प्लेयर फाउंडेशन कौन से हैं, जैसे जो दियाने डल थी, जहाँ से क्रिकेट का ओरिजिन हुआ, तो उन्होंने आगे प्लेयर्स निकाले। तो मेरा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आएंगे पिलर्स ऑफ सपोर्ट। उसमें क्या है कि जो बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, मिथाली राज और अंजुम चोपड़ा, तो ये लोग इन्होंने एक बेस तैयार कर दिया कि हाँ अब हम खेल रही है, अब आप लोग खेलो। मेरा थर्ड कैटेगरी है, वो कैटेगरी में यंगस्टर्स, जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, अभी नई लड़कियाँ आ रही हैं, तो आज तो लड़कियाँ 15 की एज से अंडर 15 भी अब तो आ गया, उसमें BCCI के टूर्नामेंट में आ गए। और एक बात और बोलूँगी, जब से ये BCCI के अंडर चैंपियन आया है, क्रिकेट का लेवल बहुत बढ़ गया है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आपके टाइम में क्रिकेट में इतना पैसा नहीं होता था। आजकल जो BCCI है वुमेन्स क्रिकेट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, और उनको पैसे में भी पुरुषों की टीम के ऑलमोस्ट कंपेरिजन में पैसा दिया जा रहा है, जिसमें लड़कियां काफ़ी मोटिवेटेड हो रही हैं सर। तो सर मैं बताती हूँ, एक इंसिडेंट हुआ था जब हमारा WCA के अंडर आता था क्रिकेट। उस टाइम पे क्या था कि इन लड़कियों का हमारा कैंप लगा था स्टेट का पटियाला में। तो हमें एक धर्मशाला में ठहरा दिया इन लोगों ने। तो वो गवर्नमेंट स्कूल की धर्मशाला थी, गवर्नमेंट स्कूल के पास थी। तो हम लड़कियां वहाँ पे रुकी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था कि इतने बुरे हालात हो गए थे कि लड़कियां वहाँ पे ठहर नहीं पा रही थी। शीशे टूटे हुए थे धर्मशाला के, दरवाजे नहीं थे, तो लड़कियों के लिए बहुत अनसेफ लग रहा था। तो उस टाइम पे मुझे जो हमारे सिलेक्टर थे उनका मुझे फ़ोन आया कि बेटा आपका होम टाउन है पटियाला, तो आप लड़कियों को अपने घर पे लेके जा सकते हो। तो सर उस टाइम पे 10 से 12 लड़कियां कैंप लगा रही थी। तो मैंने अपने फादर को फ़ोन किया कि पापा ऐसे करके एक रात 2-3 रातों के लिए लड़कियों को लेके आना है, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे फादर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बेटा जहाँ पे एक लड़की रह सकती है, वहाँ पर 12 लड़कियाँ क्यों नहीं रह सकती। तो मतलब जो मेरा एक मेन मुझे मोटिवेशन देता है, तो मेरे फादर सबसे बड़ी मोटिवेशन है मेरे लिए। हाँ जी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट करा इन सब। देखो ये ख्याल किसी के मन में आता है, बेटा आप सबको घर पे ले आओ। तो लेकिन उस टाइम हालात इतने बुरे थे कि WC के अंडर हमें उतनी फैसिलिटीज़
नहीं मिलती थी। और आज के अगर आप आज का कंपैरिजन करो तो लड़कियां 5 स्टार होटल में रह रही हैं। उनको बाय एयर लेके जाते हैं, बाय एयर उनको वापस लाया जाता है, उनको वहाँ से बसेस मिलती हैं, अपनी इसकी टीम बसेस वहाँ पर उनको प्रोवाइड की जाती हैं, उनको डेली पैसे मिलते हैं। और अब इतना ज़्यादा लेवल बढ़ गया है क्रिकेट का, इतना ज़्यादा लेवल बढ़ गया कि हर कोई लड़की पैदा होती है तो पेरेंट्स ये बोलते हैं भाई इसको तुमने क्रिकेटर बनाना। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंज आया है। क्योंकि एक वक्त था जब ये लड़कियां जाती थी बैडमिंटन में, लॉन टेनिस में, ठीक है, या और खो खो में, तो अभी पूरा ट्रेंड, सारा ट्रेंड चेंज होकर क्रिकेट की तरफ चला गया। स्कूल लेवल में, एंट्री लेवल पे। सर ये है कि स्पोर्ट्स तो देखो आज भी सारी खेल रही हैं, हर एक स्पोर्ट्स का अपना अपना लेवल है, बट लेकिन कहते हैं जहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है, जहाँ तक आपको बेनिफिट है, तो लोग वहीं पे ज़्यादा भाग रहे हैं। तो ठीक है, एक ये पॉइंट भी आप इसमें लेके चल सकते हो कि लड़कियाँ आ रही हैं इसमें, बट लेकिन इसमें एक और चीज़ भी सर मैं ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी सिफारिश के थ्रू आप क्रिकेट में आ गए। आज सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, जब तक आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हो तब तक आप टीम में बने रहोगे। टैलेंट है तो आओगे, टैलेंट है तो आओगे। और कहते हैं ना कि किसी का टैलेंट तो सब में होता है सर, किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है, लेकिन किसी का छप जाता है, किसी का छिप छिप जाता जाता है। ठीक है, तो फिर अब ये चीज़ है कि अगर आप अपना टैलेंट दिखाओगे नहीं तो आप टीम में नहीं आओगे। बाहर बैठ के आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा कि बेटा तू जल्द जाके खेल। इसलिए आपको प्लेइंग 11 में आने के लिए आपको अच्छा प्ले करना ही पड़ेगा, परफॉर्म करना ही अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, चाहे वो बैटिंग साइड है, चाहे वो बॉलिंग साइड है, चाहे वो आपकी ये बैटिंग साइड, फील्डिंग साइड। तो कई जैसे आपको पता है अभी WPL शुरू हो गया, जैसे IPL पुरुषों का शुरू होता है, WPL वुमेन्स का भी शुरू हो गया। अगर आपको मौका मिले अभी WPL खेलने का, क्या खेलोगे? सर ऑब्वियसली खेलूंगी। और मैं WPL पे एक और बात बोलना चाहती हूँ, ये WPL ने गलत नाम दिया है, एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए PWL, पावरफुल वुमेन लीग। पावरफुल वुमेन लीग, यस। तो मतलब उसका क्या है कि देखो लड़कियां जिस पावर से खेल रही है ना सर उसमें WPL में, मतलब वो लड़कों को भी मात दे रही हैं, जिस तरह से वो लंबे लंबे सिक्सेस लगा रही हैं अपने उसमें। तो मेरे हिसाब से कि ये चीज़ का एक दो टर्निंग पॉइंट